यार एक बात समझ, ये जो डायबिटीज है ना, ये कोई माज़क वाली बीमारी नहीं है भाई। ये एक बॉम्ब है जो धीरे धीरे फट रहा है, और ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है अगर हमने इसकी भयानकता को समझा नहीं। अब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई मेरे अपने ख्याल नहीं है। मैंने प्योर रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स और फैक्ट्स पढ़े हैं। साइंटिफिक प्रूफ के साथ ये सब तुम्हारे सामने ला रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। अब समझ, ये बीमारी मिडिल और लोअर इनकम वाले देशों में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। तुम सोच रहे हो ये सब अपने देश में कैसे हो रहा होगा? हमारे जैसे देशों में, जहां लोगों के पास ना प्रॉपर खाना है, ना एक्सरसाइज करने का वक्त है, ना प्रॉपर इलाज मिलता है, वो लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। और तुम्हें पता है क्या, जो लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग दवाइयां भी नहीं ले रहे। तुम समझ रहे हो ना? उनको पता भी नहीं कि उनका बॉडी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये बीमारी तुम्हें आंखों की रोशनी से लेकर किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और वर्स्ट केस में पांव काटने तक ले जा सकती है। समझ, ये कोई जोक नहीं है। तुम्हारे दिल की हेल्थ भी हाई ब्लड शुगर की वजह से खत्म हो सकती है। 2101 में डायबिटीज और उसके इफेक्ट्स की वजह से 22 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ खिंच चुके थे, और ये सिर्फ डायरेक्ट डेथ्स हैं। इमेजिन करो कितने और लोग होंगे जो हार्ट प्रॉब्लम से या और किसी कॉम्प्लिकेशन से मर चुके होंगे। अगर ये सब सुनकर भी तुम थोड़ा भी सीरियस नहीं हो रहे, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। ये बीमारी धीरे धीरे तुम्हारे हर एक ऑर्गन को डैमेज करती जाएगी, और अगर ये हो भी गई तो भी ट्रीटमेंट है। पर अगर तुमने अपनी मर्जी से इग्नोर किया, डॉक्टर की बात नहीं सुनी, तो फिर जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत पेनफुल होगा, समझा? इंडिया में तो हालत ऑलरेडी बड़ी खतरनाक है, और दुनिया में तो ये ऑलरेडी एक्सप्लोजन मोड पे है। चलो अमेरिका का हाल देखते हैं। 2101 में 3,84,00,000 अमेरिकन को डायबिटीज था, 111% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और सबसे शॉकिंग बात, 27 लाख लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि उन्हें डायबिटीज है। तुम समझ रहे हो? ये बीमारी हर एज ग्रुप को अपने जाल में फंसा रही है, और सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर ये बीमारी तुम्हारे अंदर भी है या हो सकती है, तो ये वीडियो देखो। मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करूंगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से तुम अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो। अगर तुम्हें डायबिटीज नहीं है तो तुम्हें ये अर्ली वार्निंग मिलेगा, और अगर तुम्हें डायबिटीज है तो तुम समझ सकते हो कि कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपनी जिंदगी को। ये वीडियो तुम्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है। इसका मकसद ये है कि तुम खुद अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो जाओ और अपनी लाइफ को बेटर बना पाओ। तो प्लीज वीडियो देखो, अपनी लाइफ को सेव करो। सवाल एक, सबसे पहले डायबिटीज किन लोगों में होता है और क्यों होता है? देखो भाई, ये डायबिटीज किसी को भी हो सकती है, अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर इसका खतरा थोड़ा ज्यादा मंडराता है। सोचो, अगर तुम्हारे परिवार में किसी को पहले से डायबिटीज है, जैसे तुम्हारे माता पिता या दादा दादी को, तो तुम्हें भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये तुम्हारी जीन्स में कहीं ना कहीं छुपा बैठा होता है, सही मौका मिलते ही बाहर आ जाता है। फिर आती है हमारी आजकल की लाइफस्टाइल, भाग दौड़ भरी जिंदगी, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, जंक फूड और मीठी चीजें हमारी प्लेट पर राज करती हैं, और कसरत का तो नामो निशान मिट गया है। यह सब मिलकर हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करता है। जब हम ज्यादा मीठा और तला भुना खाते हैं, तो हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। हमारा शरीर इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाता है, जो इस शुगर को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है ताकि हमें ऊर्जा मिले। लेकिन जब हम लगातार ऐसी चीजें खाते रहते हैं, तो हमारे शरीर की इंसुलिन बनाने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, या फिर हमारी कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसी को कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज, और आजकल ज्यादातर लोगों को यही हो रहा है। और हाँ, कुछ और भी कारण है, जैसे अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है, खासकर पेट के आसपास चर्बी जमा है, तो उसे भी डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। कुछ खास बीमारियां या दवाएं भी डायबिटीज का कारण बन सकती हैं, और उम्र भी एक फैक्टर है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, डायबिटीज होने की संभावना भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो समझ लो, यह एक परफेक्ट तूफान की तरह है। तुम्हारी जेनेटिक हिस्ट्री, तुम्हारी गलत खान पान की आदतें, कसरत की कमी, बढ़ता वजन, ये सब मिलकर डायबिटीज को दावत दे सकते हैं। सवाल 2, डायबिटीज होने पर ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? अरे यार, डायबिटीज होने के बाद भी लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि सुनकर हैरानी होती है। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि लोग इसे हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस थोड़ी परहेज करेंगे या कभी कभार दवाई खा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह एक साइलेंट किलर है, अंदर ही अंदर तुम्हारे अंगों को खोखला करता रहता है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। दूसरी बड़ी गलती है डॉक्टर की न सुनना। डॉक्टर तुम्हें डाइट प्लान बताते हैं, दवाएं देते हैं, कसरत करने की सलाह देते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी मर्जी के मालिक बने रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है और वह अपनी तरीके से इसे कंट्रोल कर लेंगे। नतीजा यह होता है कि शुगर लेवल बढ़ता जाता है और कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। फिर आती है खान पान में लापरवाही। डॉक्टर ने बोला है मीठा कम खाना है,
तला भुना छोड़ना है, लेकिन लोगों को अपनी जीभ का स्वाद ज्यादा प्यारा होता है। वह चोरी छिपे मीठा खाते रहेंगे, पकौड़े समोसे उड़ाते रहेंगे और सोचेंगे कि किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन उनका शरीर सब महसूस कर रहा होता है और अंदर से कमजोर होता जाता है। एक और गलती है कसरत न करना। लोगों को लगता है कि सिर्फ डाइट कंट्रोल से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कसरत हमारे शरीर को इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है और हमें स्वस्थ रखती है। जो लोग कसरत से दूर भागते हैं वह अपनी बीमारी को और बढ़ा रहे होते हैं। और हाँ, नियमित चेकअप न कराना भी एक बहुत बड़ी भूल है। डायबिटीज में समय समय पर ब्लड शुगर लेवल की जांच, आंखों की जांच, किडनी फंक्शन टेस्ट और दूसरी जरूरी जांचें करानी होती हैं, ताकि पता चल सके कि बीमारी कंट्रोल में है या नहीं और कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही है। जो लोग इन जांचों को टालते रहते हैं वह अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं और अपनी सेहत को खतरे में डाल रहे होते हैं। तो याद रखो, डायबिटीज को हल्के में मत लो। डॉक्टर की सुनो, सही खाओ, कसरत करो और नियमित चेकअप कराओ। यही वह गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं और तुम्हें इनसे बचना है। सवाल 3, असली में हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए और शुगर को कम करने के लिए? देखो भाई, डायबिटीज से बचना और शुगर को कंट्रोल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी समझदारी और अनुशासन की जरूरत है। सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को बदलो। सही खान पान ये सबसे जरूरी है। अपनी डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें ज्यादा शामिल करो। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और शुगर को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। मीठी चीजें जैसे सोडा, जूस, मिठाई और प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल बंद कर दो या बहुत कम कर दो। तला भुना और ज्यादा फैट वाला खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। घर का बना खाना खाओ और बाहर के खाने से जितना हो सके बचो। नियमित कसरत, रोज कम से कम 30 मिनट तक मध्यम स्तर की कसरत जरूर करो। तुम पैदल चल सकते हो, दौड़ सकते हो, साइकिल चला सकते हो, तैर सकते हो या कोई भी ऐसा खेल खेल सकते हो जिसमें तुम्हारी सांस फूले। कसरत करने से तुम्हारा वजन कंट्रोल में रहेगा और तुम्हारा शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। वजन कंट्रोल, अगर तुम्हारा वजन ज्यादा है तो उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। सिर्फ 5 से 10% वजन कम करने से भी ब्लड शुगर लेवल में काफी सुधार आ सकता है। तनाव कम करो। तनाव हमारे हार्मोन को प्रभावित करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। योग, मेडिटेशन या अपनी पसंदीदा हॉबी में समय बिताकर तनाव को कम करने की कोशिश करो। पर्याप्त नींद लो। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना जरूरी है। नींद की कमी भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। अगर तुम्हें डायबिटीज हो गई है तो इन बदलावों के साथ साथ तुम्हें डॉक्टर की सलाह भी माननी होगी। वह तुम्हें दवाएं देंगे और बताएंगे कि तुम्हें कब और कैसे अपनी ब्लड शुगर लेवल की जांच करनी है। अपनी दवाएं नियमित रूप से लो और डॉक्टर के साथ लगातार संपर्क में रहो। सवाल 4, डाइट प्लान बताओ। क्या खाना चाहिए और क्या खाना अवॉइड करना चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें एक बेसिक डाइट प्लान बताता हूँ, लेकिन याद रखना कि हर किसी का शरीर अलग होता है, इसीलिए अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेना सबसे अच्छा है। क्या खाना चाहिए? सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, ब्रोकली, फूल गोभी, गाजर, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, लौकी, तोरई, जितनी चाहो खाओ। बस आलू, शकरकंदी और मक्का जैसी स्टार्च वाली सब्जियां थोड़ी कम मात्रा में लो। फल, सेब, संतरा, केला कम मात्रा में। बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, अमरूद, पपीता, मीठे फलों को कम मात्रा में खाओ। साबुत अनाज, गेहूं का आटा बिना मैदा, ब्राउन राइस, ओट्स, बाजरा, रागी, ये फाइबर से भरपूर होते हैं और धीरे धीरे शुगर रिलीज करते हैं। दालें और फलियां, चना, मूंग, मसूर, राजमा, ये प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है। प्रोटीन, मछली, चिकन बिना चमड़ी, अंडे, टोफू, पनीर कम फैट वाला, ये तुम्हें पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं और मांसपेशियों के लिए जरूरी है। डेयरी, दही बिना चीनी, छाछ, कम फैट वाला दूध कैल्शियम और प्रोटीन के लिए अच्छे हैं। नट्स और सीड्स, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, ये हेल्दी फैट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाओ। क्या अवॉइड करना चाहिए? मीठी चीजें, चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, सोडा, जूस, मीठे शरबत। प्रोसेस्ड फूड, बिस्कुट, नमकीन, चिप्स, रेडी टू ईट मील्स, इनमें अक्सर ज्यादा चीनी, नमक और अनहेल्दी फैट्स होते हैं। तला भुना खाना, पकौड़े, समोसे, पूरी, पराठे ज्यादा तेल वाले। रिफाइंड अनाज, मैदा, सफेद चावल, सफेद ब्रेड, ज्यादा फैट वाला डेयरी, फुल क्रीम दूध, चीज, मक्खन, ज्यादा मात्रा में लाल मांस। कभी कभार थोड़ा खा सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। कुछ जरूरी बातें, छोटे छोटे मील्स खाओ और लंबे समय तक भूखे मत रहो। हर मील में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स शामिल करो। पानी खूब पियो। अपने पोर्शन साइज का ध्यान रखो, ज्यादा मत खाओ। सवाल 5, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए? कैसा हमारा रूटीन होना चाहिए? भाई, एक्सरसाइज तो डायबिटीज को दूर रखने और कंट्रोल करने के लिए रामबाण है। इसे अपनी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बना लो। क्या एक्सरसाइज करना चाहिए? एरोबिक एक्सरसाइज, ये ऐसी कसरत होती है जिससे तुम्हारी सांस फूलती है
और दिल की धड़कन बढ़ती है, जैसे पैदल चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना, डांस करना। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तक मध्यम स्तर की एरोबिक एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखो। तुम इसे 30-30 मिनट के 5 सेशन में या 5 दिन में बांट सकते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये एक्सरसाइज तुम्हारी मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, जिससे तुम्हारा शरीर शुगर को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। हफ्ते में कम से कम 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। तुम वजन उठा सकते हो, रेसिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल कर सकते हो, या बॉडी वेट एक्सरसाइज, पुशअप्स, स्क्वाट्स कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस एक्सरसाइज, योग और ताई ची जैसी एक्सरसाइज तुम्हारी बॉडी को लचीला बनाती है और बैलेंस सुधारती हैं, जिससे गिरने का खतरा कम होता है। इन्हें हफ्ते में कुछ बार कर सकते हो। कैसा रूटीन होना चाहिए? नियमितता सबसे जरूरी है कि तुम अपनी एक्सरसाइज को नियमित रखो। एक शेड्यूल बना लो और उसे फॉलो करो, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे शुरुआत, अगर तुम पहले से कसरत नहीं करते हो तो धीरे धीरे शुरुआत करो और धीरे धीरे इंटेंसिटी और टाइम बढ़ाओ। मजेदार बनाओ, ऐसी एक्टिविटी चुनो जिसे करने में तुम्हें मजा आए, ताकि तुम उसे लंबे समय तक करते रहो। तुम अपने दोस्तों या परिवार के साथ भी कसरत कर सकते हो। अपने शरीर को सुनो, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है या तुम बहुत थक गए हो तो आराम करो, अपने शरीर पर जोर मत डालो। डॉक्टर से सलाह, अगर तुम्हें कोई स्वास्थ्य समस्या है तो कोई भी नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लो। याद रखो, थोड़ी सी भी कसरत न करने से बेहतर है थोड़ी कसरत करना। हर दिन एक्टिव रहने की कोशिश करो। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ो, पास में कहीं जाना हो तो पैदल जाओ। अपने दिल और किडनी का ध्यान रखो। डायबिटीज दिल की बीमारी और किडनी खराब होने का खतरा बढ़ाती है। अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखो और नियमित रूप से अपने किडनी फंक्शन की जांच कराओ। धूम्रपान छोड़ दो, धूम्रपान डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को और खराब कर सकता है। शराब कम पियो, अगर तुम शराब पीते हो तो उसे कम मात्रा में पियो और अपने ब्लड शुगर लेवल पर इसके असर को ध्यान में रखो। हमेशा पहचान पत्र रखो, अपने पास एक मेडिकल आईडी ब्रेसलेट या कार्ड रखो जिसमें लिखा हो कि तुम्हें डायबिटीज है और अगर कोई इमरजेंसी हो तो किससे संपर्क करना है। तनाव से दूर रहो, जैसा कि मैंने पहले बताया, तनाव ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इमरजेंसी के लिए तैयार रहो, जानो कि अगर तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए तो तुम्हें क्या करना है। अपने पास ग्लूकोज की गोलियां या जूस हमेशा रखो। याद रखो, डायबिटीज तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं है। सही देखभाल और थोड़ी सी सावधानी से तुम एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हो। आज जो मैंने तुम्हें बताया, ये एक वार्निंग है। तुम खुद भी और अपने फैमिली को बचाने में मदद कर सकते हो, समझा? देखो भाई, मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कोई डॉक्टर हूं या कोई बड़े ज्ञान की बातें करता हूं। मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हाँ, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, इसलिए तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारा भाई हूं मैं और भाई का काम होता है वक्त से पहले चेताना। डायबिटीज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो सिर्फ गरीब को होती है या सिर्फ अमीर को। ये हर उस इंसान को हो सकती है जो अपनी सेहत को इग्नोर करता है, चाहे वो गांव का हो या शहर का, लीडर हो या लेबर। ये बीमारी स्टेटस नहीं देखती, सिर्फ लाइफस्टाइल देखती है। और अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख चुके हो तो समझ लो कि तुम अपने लिए सीरियस हो। तुम समझ गए हो कि वक्त आ गया है कुछ बदलने का। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ हर कदम पर, हर वीडियो में, हर टॉपिक में। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम ठीक रहो, खुश रहो और जिंदगी जियो बिना डर के। अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। शायद किसी एक की जिंदगी बच जाए। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो कमेंट में लिखना, भाई हम समझ गए। अपना ध्यान रखना और याद रखना, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है तुम मेरे अपने हो। तो फिर मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव और इंगेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।